इस उभार को माउट ऑफ जुपिटर यानी कि मुश्तरी का उभार कहते हैं और इसके ऊपर ये लाइन रिंग ऑफ सुलेमान कहलाती है। आपके हाथ के ऊपर दोहरी रिंग ऑफ सुलेमान है। सादिक मलिक पामिस्ट्री में माउट ऑफ जुपिटर के ऊपर कोई भी गैर मामूली अलामत हो, चाहे यहाँ पर स्टार हो, चाहे यहाँ पर दोहरा रिंग ऑफ सुलेमान हो, इसको गैर मामूली अलामत तस्वुर किए करता है और इसको राजा योग तस्वुर करता है। ये डबल रिंग ऑफ सुलेमान, छठी हिस्स तेज़ होना, लोगों की नफ्सियात पढ़ने की फितरी सलाहियतें और मख्फी अलूम में इंटरेस्ट और बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरफ निशानदेही करता है। अमूमन ये लोगों के हाथ के ऊपर एक होता है, अलबत्ता आपके हाथ के ऊपर डबल रिंग ऑफ सुलेमान है तो ये एक पुरकशिश शख्सियत और एक गैर मामूली अलामत तस्वुर की जाएगी माउट ऑफ जुपिटर पर और ये राजा योग तस्वुर किया जाएगा। माउट ऑफ जुपिटर का जो ताल्लुक होता है हमारे बुलंद मर्तबे, इज़्ज़त, शोहरत, इक़्तिदार, ताकत के साथ होता है। ये आपके हाथ के ऊपर अच्छे अंदाज में पुरगोश्त नज़र आता है और इसके ऊपर ये वर्टिकल लाइन जो हैं ये हुक्मरानी करने की सलाहियतों को ज़ाहिर करती हैं। अमूमन ऐसे लोग या तो गवर्नमेंट जॉब होती है या इक़्तिदार के अवानों तक जाते हैं, इनके पास इख्तियारात होते हैं। ये जुपिटर फिंगर है, ये ऊपर से थोड़ी सी बारीक है जो कि फ़नकाराना सलाहियतें और मजहबी रवैये की तरफ निशानदेही करती है और ये लंबी जुपिटर फिंगर बुलंद मर्तबे इज़्ज़त की तरफ निशानदेही कर रही है। इसके साथ ही अंगूठा देखते हैं तो एक लंबा मजबूत बेलचक अंगूठा जो कि लीडरशिप क्वालिटीज़ को, समझदारी को, हालात और वाक़यात पर काबू पाने की सलाहियत की तरफ निशानदेही करता है। ये अंगूठा आपकी पहली पोर तक जा रहा है जो कि एक बेहतरीन किस्म की लीडरशिप क्वालिटीज़ की तरफ निशानदेही करता है और पहली पोर जो है ये विल पावर को ज़ाहिर करती है। दूसरी पोर बहुत ज़्यादा तवील है जो कि दलील से बात करने की सलाहियत की तरफ निशानदेही करती है और यहाँ पर ये ऑर्डन आई है जो कि छठी हिस्स तेज़ होने की तरफ निशानदेही करती है। अंगूठा बेलचक है, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने की सलाहियत की तरफ निशानदेही कर रहा है। इसके साथ ही ये सैटर्न फिंगर है जो कि नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी की तरफ निशानदेही करती है और ये अपोलो फिंगर है जो कि खुशबख्ती के अंसर की तरफ निशानदेही करती है क्योंकि ये काफ़ी तवील है। एम ए मलिक जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर पामिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जिसकी अपोलो फिंगर लंबी होती है ऐसे लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं, अल्लाह पाक इनको अचानक से दौलत देता है, ये बड़े लकी होते हैं और इनकी ज़िंदगी में इनको अचानक से दौलत मिलती है और ये इल्म और अदब के साथ भी बड़ा लगाव रखते हैं। ये है मरकरी फिंगर जो कि बहुत अच्छे तरीके से सेट और काफ़ी तवील है जो कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर करती है, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव को ज़ाहिर करती है और बात करने की सलाहियत को ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी शानदार होती हैं और ये लोगों को कायल करने की सलाहियत रखते हैं। ये उभार माउट ऑफ सैटर्न कहलाता है। ये मुस्तकबिल की प्लानिंग, संजीदा रवैये के बारे में बताता है। ये माउट ऑफ अपोलो है जो कि स्किल्स को, शोहरत को, फेम को ज़ाहिर करता है और ये माउट ऑफ मरकरी है जो कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव को ज़ाहिर करता है और ये टूटती शादी की लकीर है। ये माउट ऑफ मून है जो कि समझ बूझ विजदान को ज़ाहिर करता है। इस पर ये ट्रैवल लाइंस मौजूद हैं और एक तासुराती लकीर हाथ पर मौजूद है और साथ ही ये माउट ऑफ वीनस है जो कि फर्टिलिटी को, साहिब औलाद होने को ज़ाहिर कर रहा है। अगर हम बात करें आपके हाथ के ऊपर माउट्स की तो माउट्स अच्छे तरीके से डिवेल्प नज़र आते हैं जो कि राजा योग की अलामत एक बासलाहियत शख्सियत की तरफ निशानदेही करता है और यहाँ पर ये शादी की लकीर है जिसको छोटी छोटी लकीरें कट करती हैं तो ये अज़दवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात को ज़ाहिर करती है और यहाँ पर एक बेटी और दो बेटों की लाइन है। बाकी अल्लाह पाक बेटे दे बेटियां दे वो उसकी मर्जी, देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। अगर हम बात करते हैं ज़िंदगी की लकीर की तो ज़िंदगी की लकीर आगाज़ में जजीरेदार है जो कि बचपन में सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ज़ाहिर करती है। तकरीबन 22 से 25 साल की उम्र के लगभग सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहीं।
مگر اس کے بعد زندگی کی لکیر سموتھلی آگے کی طرف بڑھی، بیرون ملک کے سفر بھی آپ کے ہاتھ کے اوپر نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھتے ہیں یہ دماغ کی لکیر ہے، دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر سے تھوڑا سا فاصلہ رکھتی ہے، جو کہ بے باکی کو اور بات کرنے کی صلاحیت کو اور لیڈرشپ کوالٹیز کو ظاہر کرتی ہے۔ قائد اعظم کے ہاتھ کے اوپر بھی اسی طرح مناسب حد تک زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر کے درمیان فاصلہ تھا۔ ایسے لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں، کچھ بھی کہنے سے ڈرتے نہیں ہیں، مگر ان کی طبیعت میں تھوڑی سی بے چینی کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں یہ تاثراتی لکیر ہے جو کہ فیملی سپورٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ دماغ کی لکیر کے اوپر جزیرہ ہے جو کہ مینٹلی سٹریس کو ظاہر کرتا ہے، اور تھوڑی سی زندگی کی لکیر کے اندر سے نکلتی ہے تو کمر کی تکالیف اور آنکھوں سے ریلیٹڈ اور سٹریس کی طرف نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ یہ دماغ کی لکیر پر ایک بڑا جزیرہ ہے جو کہ آنکھ اور کان سے ریلیٹڈ امراض کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں یہ گریڈل آف وینس ہے، یہ عموماً پولیٹیشنز کے ہاتھ کے اوپر تو صرف عمران خان کے ہاتھ پر ہی ہے گریڈل آف وینس، یہ شاعر ادیبوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ منٹو صاحب کے ہاتھ پر، بانو قدسیہ کے ہاتھ کے اوپر بھی یہی قوس زہرہ موجود ہے۔ ایسے لوگ بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی میں بڑی کشش ہوتی ہے، یہ بڑی ہمدرد طبیعت کے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر عمران خان کی زندگی کو بھی آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ کے اوپر بھی یہی گریڈل آف وینس موجود ہے، اور ان کی لائف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر لوگ کتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ دل کی لکیر ہے، دل کی لکیر کی ایک شاخ جو ہے وہ دماغ کی لکیر کو ٹچ کرتی ہے، جو کہ کم عمری میں ہی کوئی صدمے کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اور تھوڑی سی طبیعت میں خود فریبی کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ ایسے لوگ تھوڑے سے خیالات کی دنیا میں گم رہتے ہیں۔ یہ اپنی ہی طرف سے لوگوں کے حوالے سے اگر ان کو سمجھایا جائے یا منع کیا جائے کہ یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ خود سے ہی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ مثبت بات تلاش کرتے ہیں، تو یہ خیالات کی دنیا میں تھوڑے سے گم رہتے ہیں، تھوڑے سے خود فریبی کا شکار رہتے ہیں۔ دل کی لکیر، اور یہ بھی دل کی لکیر، یہ دماغ کی لکیر ہے۔ اب دل کی لکیر ٹوٹ کر دماغ کی لکیر کے اوپر واضح طور پر گرتی ہے، جو کہ شدید قسم کے دلی صدمے کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ عمر کا یہی پیریڈ بنتا ہے، تقریباً 40 سے 42 یا 38 کے لگ بھگ کا پیریڈ بنتا ہے، جو کہ ایک شدید قسم کے دلی صدمے کو ظاہر کرتی ہے۔ جب کسی خاتون کے ہاتھ پر دل کی لکیر ٹوٹتی ہے تو یہ ازدواجی زندگی میں ناکامی کو بھی ظاہر کرتی ہے، ساتھ ہی یہ کسی بڑے حادثے کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ عموماً ایسی لائنز میں نے اگر مرد کے ہاتھ پر دیکھی ہے تو وہ کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، اگر کسی خاتون کے ہاتھ پر دیکھی ہے تو وہ ان کی ازدواجی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ممکنہ طور پر شادی ناکام بھی ہو جاتی ہے، مگر ناکامی جو ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ شادی کامیاب کرنا ناکام کرنا اس کا تعلق تقدیر معلق کے ساتھ ہے۔ آپ نیت کوشش کریں گے صلح صفائی کی تو شادی شدہ زندگی ٹھیک رہے گی، اگر بات بڑھانا چاہیں گے تو شادی شدہ زندگی بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ اب اگر ہم بات کریں آپ کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لکیر کی، دیکھیں یہ ہے قسمت کی لکیر اور یہ ہے شہرت کی لکیر۔ شہرت کی لکیر آپ کے ہاتھ کے اوپر بہت زیادہ شاندار ہے، جو کہ پوری ہتھیلی کو کور کرتی ہے، یہ فیم کو ظاہر کرتی ہے، بہترین کریئر کو ظاہر کرتی ہے، اور ایک شاندار قسم کی لائف کو ظاہر کرتی ہے جہاں پر فیم بھی ہے، پیسہ بھی ہے۔ اب پولیٹکس کے حوالے سے آپ کا سوال ہے کہ کیا سیاست میں کامیابی ملے گی؟ ابھی آپ کی عمر ہے 43۔ دیکھیں پولیٹکس میں کامیابی کے کچھ اصول ہیں پامسٹری کے۔ سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ کے پاس بات کرنے کی صلاحیتیں ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو قائل کر سکیں، سمجھا سکیں، آپ کا ماؤتھ آف مرکری ڈیولپ ہے اور بہترین انداز میں مرکری فنگر ہے، جو کہ بات کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اچھی صحت ہو، روپیہ پیسہ ہو، یعنی کہ ماؤتھ آف وینس ڈیولپ ہو، لگزیریس لائف ہو، شاندار قسم کی لائف ہو، پیسہ لگتا ہے پولیٹکس میں اور انرجی لگتی ہے، اچھی صحت ہو۔ اس کے بعد آپ کے پاس ماؤتھ آف اپولو ڈیولپ ہونا چاہیے،
यानी कि आपके पास जो है शोहरत होनी चाहिए, और साथ ही माउंट ऑफ जुपिटर डेवलप हो। तो जब जुपिटर डेवलप होता है तो ये बुलंद मर्तबे, इज्जत और इक्तदार को जाहिर करता है। मरकरी बेहतरीन अंदाज में डेवलप है, अपोलो डेवलप है, जुपिटर भी ठीक है, वीनस कदरे कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आता है जो कि खवातीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ भी निशानदेही करता है। अलबत्ता माउंट ऑफ मून सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान के हाथ के ऊपर डेवलप है, बाकी किसी भी पॉलिटिशियन के हाथ के ऊपर माउंट ऑफ मून डेवलप नहीं है, क्योंकि जब माउंट ऑफ मून डेवलप होता है तो ऐसे लोग बेस्ट पॉलिसी मेकर होते हैं। आपके हाथ के ऊपर ये तमाम उभार अच्छे तरीके से डेवलप हैं, जो कि अच्छी सेहत, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, बुलंद मर्तबा, इज्जत, शोहरत को जाहिर करता है। और ये राजा योग को जाहिर करता है कि ये डबल रिंग ऑफ सुलेमान आपके हाथ के ऊपर राजा योग बता रहा है। अब पॉलिटिक्स में कामयाबी आपको कब मिलेगी वो आपका हाथ देखकर बताता है। अब 43 की एज है, यहाँ पर उम्र है 35 साल, यहाँ पर उम्र है आपकी 50 साल। अब शोहरत की लकीर बेहतरीन अंदाज में ऊपर की तरफ जाती है, और 35 साल की उम्र के बाद किस्मत की लकीर भी बेहतरीन अंदाज में जाती है, मगर यहाँ से थोड़ी बहुत आपको दिली सदमे भी मिले और थोड़ी बहुत आपको परेशानियां भी मिली। अब जब किस्मत की लकीर, शोहरत की लकीर बेहतर होना शुरू हो जाए, वहां पर इंसान की जिंदगी का गोल्डन फेज होता है। अब शोहरत की लकीर आपकी तकरीबन 48 में गहरी होती है, और किस्मत की लकीर आपकी 45 साल की उम्र में गहरी होती है, और यहाँ पर यह जुपिटर की तरफ जाती है। जब शोहरत की लकीर, किस्मत की लकीर गहरी होना शुरू हो जाए तो उम्र के उस हिस्से में सियासत में कामयाबी होती है, करियर में भी कामयाबी होती है। अब यहाँ पर 48 और यहाँ पर 45, यानी कि 45 साल की उम्र के बाद किस्मत की लकीर साथ देना शुरू हो जाएगी फाइनेंशियली एतबार से, और 48 साल की उम्र के बाद शोहरत आना शुरू हो जाएगी मजीद गहरी। जहां पर किस्मत की लकीर, शोहरत की लकीर गहरी होना शुरू हो जाए, वहां पर इंसान की जिंदगी का गोल्डन फेज होता है। हम पर शोहरत की लकीर, किस्मत की लकीर गहरी होना शुरू हो जाए तो वो इंसान की जिंदगी का गोल्डन फेज होता है। अब अगर हम किस्मत की लकीर को देखते हैं, ये है माउंट ऑफ जुपिटर। किस्मत की लकीर स्मूथली ऊपर की तरफ आती है। अब ये 45 साल की उम्र में अचानक से जुपिटर की तरफ टर्न लेती है, और 48 साल की उम्र में शोहरत की लकीर बेहतर हो जाती है। तो ये 45 साल की उम्र के बाद एक बेहतरीन किस्म के करियर और सियासत में कामयाबी को जाहिर करती है। अब पामिस्ट्री सिर्फ इम्कानात बताती है, नियत और कोशिश इंसान को खुद करनी पड़ती है, और तभी इंसान की जिंदगी में कामयाबियां मिलती हैं। अब आपके हाथ के ऊपर यहाँ डबल रिंग ऑफ सुलेमान है, ये राजा योग की अलामत है, मगर कुछ वाज़े तौर पर शानदार किस्म के साइन होते हैं जो इक़्तिदार के अवानों को जाहिर करते हैं। जैसे कायद आज़म के हाथ के ऊपर, नवाज शरीफ के हाथ के ऊपर यहाँ पर स्टार है, माउंट ऑफ जुपिटर पर इमरान खान के हाथ के ऊपर मुरीख मुस्बत के ऊपर स्टार है। तो ये वाज़े तौर पर इक़्तिदार के अवान राजा योग को जाहिर करता है, मगर आपके हाथ के ऊपर ये डबल रिंग ऑफ सुलेमान राजा योग की अलामत तस्वुर की जाएगी। अब ये सिर्फ पामिस्ट्री इम्कानात बताती है, नियत और कोशिश इंसान को खुद करनी पड़ेगी। तो पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है पॉलिटिक्स में आपके करियर है, और 45 साल की उम्र के बाद आपकी ज़िंदगी फाइनेंशियली तौर पर भी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। ये विजदानी लकीर है जो कि छठी हिस्स तेज़ होना, लोगों की नफ्सियात पढ़ने की फितरी सलाहियतें और ख्वाब सच्चे आने को जाहिर कर रही है। और शादी की लकीर आपकी मुझे डिस्टर्ब नज़र आती है, जो कि अज़दवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात को जाहिर करती है। ये इनहेरिटेंस लाइन है जो कि विरासत से हिस्सा मिलने को जाहिर करती है, और ये स्टडी लाइन है जो कि इल्म और अदब के साथ लगाव को जाहिर कर रही है।